अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ की मेहंदी का फंक्शन शेयर किया था, मेहंदी फंक्शन व्लॉग शेयर किया था। तो आज के दिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो सारा वलीमे के फ़ंक्शन के व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि बारात का व्लॉग मैं शेयर नहीं कर सकी। मैंने वो शूट नहीं किया था व्लॉग, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बारात वाले दिन व्लॉग शूट करने की। तो जो मेहंदी और बारात का व्लॉग था वो यहाँ पे इस्लामाबाद में टोपी रख में था। और इसके बाद जो वलीमे का फ़ंक्शन था वो जो है वो G10 में, G10-1 के पता नहीं किस साइड पे था, मुझे अब बिल्कुल भी नाम याद नहीं है। हॉल का भी नाम मैं भूल गई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। सॉरी, व्लॉग तो उसी टाइम बना दिया था, एडिटिंग मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो के जो भी हम दुल्हन के बेटा चुप, तो जो दुल्हन के साइड से थे हम सारे इकट्ठे हो के फिर यहाँ पे हॉल में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो मेहंदी का फंक्शन तो होता ही रात को है, तो बारात का भी रात को था। यहाँ पे जो वलीमे का फंक्शन था वो दिन को था। तो इस टाइम मैं जो थी ना बारात वलीमे वाले दिन जो थी मैं पार्लर से हो के आई थी, हेयर स्टाइलिंग मैंने वहाँ से कराई थी। तो आते आते मुझे वहाँ से बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, उसका हुलिया थोड़ा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसको मैंने गाड़ी में रेडी किया था और ऊपर से ये सो भी गया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि मैं पार्लर से बहुत लेट आ गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया था ख़राब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हॉल की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत बड़ा हॉल था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत मतलब लाइक बहुत ही हसीन था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तीनों दिन अपनी ड्रेसिंग क्या क्या की थी। और मैंने अपने मेहंदी वाले दिन जो है वो मैंने अपनी मेहंदी का जो लहंगा था वो पहना था। और बारात वाले दिन जो है मैंने अपने वलीमे का जो मैक्सी थी वो पहनी थी। और तीसरे दिन जो है वलीमे वाले दिन, जैसे कि सब ने एक थीम रखा हुआ था साड़ी का, तो तीसरे दिन जो है वलीमे वाले दिन मैंने साड़ी बनवा ली थी, वो पहनी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से दुल्हन की एंट्री हो रही है। और मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँ। माशाल्लाह दुल्हन ने जो है वो दुल्हन की जो मैक्सी थी वो टीप पिंक कलर की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह दोनों की जोड़ी। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड कुछ स्टाइल मार के बैठे हुए हैं। मैंने सोचा उनकी भी छोटी सी एक क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँ कि उन्होंने कौन सी ड्रेसिंग की थी। उन्होंने जो है वो अपनी शादी की यानी कि हमारी शादी की जो ड्रेसिंग थी, सूट था वो पहना हुआ था। और यस, तो ये उनकी है लुक, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बस इसके अलावा काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं थे वलीमे पे भी। और बारात पे बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि दुल्हन की तरफ से हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और वलीमे पे उन्होंने भी बहुत ही कम लोगों, या तो एक तो मेरे ख़्याल में कम लोग नहीं थे, लेकिन हॉल बहुत बड़ा था इसलिए लोग कम लग रहे थे। और यहाँ पे जी खाने का टाइम स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया। और क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड जो है वो पूरा फंक्शन या कभी भी कोई शादी वगैरह हो तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही मेरे बेटे को संभाल रहे होते हैं। तो फिर इसलिए खाते वक्त, खाने के टाइम पे मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। तब मैं उस्मान को ख़ुद ही खाना खिलाती हूँ, क्योंकि इतना उन्होंने संभाल लिया होता है, तो खाने के टाइम पे मैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, तो मैं ख़ुद ही खिलाती हूँ। जब मैं खिला देती हूँ फिर उनके पास भेज देती हूँ, फिर वो जब वो खा लेते हैं आराम से फिर वो संभालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका खाना जो था वो ज़्यादातर चाइनीज़ था, जिसमें ये पास्ता था जो कि बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस था। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका पास्ता। और साथ ही चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस थे। और इसके अलावा सीख कबाब थे, मैक्रोनी थी, और कुछ चिकन ग्रेवी सी चिकन में मतलब सॉस सा था, जिसमें चिकन डिप करके मतलब वो किया हुआ था।
क्या कहते हैं उसको, टिक्का टाइप था, लेकिन उसके वो किसी सॉस में डिप हुआ हुआ था। अब मुझे नाम नहीं पता कि उसका क्या नाम था उस डिश का, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे डिशेस थे जो चाइनीज़ थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और बहुत डिफरेंट एंड यूनिक डिशेस इन्होंने रखवाए हुए थे। फ़िश भी था और बहुत कुछ था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनका खाना खा के, क्योंकि वैसे तो देसी खाने ही होते शादियों पे ज़्यादातर, तो इसलिए इनका जो खाना था बहुत ही डिफरेंट था और बहुत मज़े का था। इसके बाद यहाँ पे स्वीट की बारी आ जाती है। स्वीट में क्या था यहाँ पे, ये कुल्फ़ी फ़ालूदा और यस, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बुरा भी नहीं लगता, मैं खा लेती हूँ। जब मिले तो शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन नहीं मिलता तो मैं कभी भी इसके लिए ख्वाहिश नहीं करती कि मैं खाऊं। तो यहाँ चम्मच मेरे हाथ से गिर गई थी, क्योंकि एक हाथ से मैं जो है थी वो वीडियो बना रही थी और दूसरे हाथ से मैं उसको पकड़ रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर हम खाना खा के फारिग हो गए थे और बस यही सोच रहे थे कि घर किस तरह से जाएंगे। एक डिस्कशन हो रही थी सबकी, तो क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमानों ने भी जाना था, तो हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसी दौरान उस्मान जो मेरा बेटा है वो जो है वो उनके दादा अबू के गोद से उतर के मतलब उतर गया और हमें ध्यान ही नहीं रहा। कुछ सेकंड हुए थे जो वो नीचे उतरा और उसके बाद हमारी आंखों से ओझल हो गया कि वो कहाँ चला गया। और इतनी हमें परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा हॉल था और उसमें हम 3 4 5 दफ़ा उस पूरे हॉल को देखते रहे कि यार उस्मान कहाँ चला गया। और इतने ज़्यादा मैं परेशान हो गई, बल्कि हम सब परेशान हो गए कि बच्चा कहाँ जा सकता है, इतने हॉल के अंदर में से एकदम से गायब हो गया। अच्छा, उस टाइम पे ये हो रहा था कि लोग बाहर जा रहे थे, मतलब अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो मुझे एकदम से दिल में बैठ गया कि ये ना हो सारे लोग बाहर निकल रहे तो किसी के पीछे ना चला गया हो बाहर, गेट से बाहर। लेकिन वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनसे पूछा तो वो कहते हैं हम इस तरह से बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, तो आप लोग बेफिक्र हो जाएं, आप हॉल में ही ढूंढें, आपको उधर से ही मिल जाएगा। खैर बहुत ढूंढने के बाद जो है मेरा बेटा जो है ना वो किसी वॉशरूम साइड पे चला गया था और वॉशरूम में चला गया था किसी के पीछे शायद गया हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और अल्लाह का शुक्र है मिल गया था। और बस यही थोड़ा मुश्किल टाइम था उस वक्त के, यार एकदम से कहाँ गायब हो सकता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट व्लॉग क्या देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ इजाज़त।